सहनावतु सहनौ भुनक्तु वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानभिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी व्याकरण पाठ में, व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से हम जिष्णु की सिद्धि कर रहे थे और ये जो है जिष्णु कंगति च इसका उदाहरण है। जी जय धातु है, भ्वादिगण की धातु है, अनुदात्त धातु है इसलिए अनिट है और परस्मैपदी है। जी की जो है भुवादि धातु से धातु संज्ञा है। धातु संज्ञा होने से धातु का अधिकार चला, उस धातु के अधिकार में ग्लाजी स्थस्तग स्नु प्रत्यय होता है। इससे वह कर्ता होता है, इसलिए कर्तरीकृत और कर्ता किसे कहते हैं? स्वतंत्र कर्ता। तो हमने ग्लाजी स्थस्तग स्नु हमने कल बता दिया था कि आक्वेश तच्छिल तद्धर्म तत्साधुकारीषु, उसमें से तच्छिल तद्धर्म तत्साधुकारीषु की अनुवृत्ति आ रही है। प्रत्यय प्रश्न की अनुवृत्ति तो आ ही रही है, धातु की अनुवृत्ति तो आ ही रही है, अधिकार सूत्र है ये सब। और फिर भुवश्च से भूव की अनुवृत्ति आ रही है। तो हमने इसका अर्थ बताया था, बहुत ही सरल अर्थ है कि तच्छिल तद्धर्म तत्साधुकारीषु कर्तृषु अर्थेषु ग्लाजी स्था इत्येतेभ्यः धातुभ्यः परः या ग्लाजी स्थः परः धातुः परः दोनों कर सकते हैं, या ग्लाजी स्था इत्येतेभ्यः धातुभ्यः परः स्नुः प्रत्ययो भवति। ग है वैसे उसको जो है खरीचा से क हो गया था, क हो गया है, वैसे ग ही देखिएगा। तो जी स्नु अनुबंध लोप करेंगे। ग का जो है लशक पद से उसकी संज्ञा तस्य लोप दर्शनम लोप स्नु हुआ, तो जी और स्नु हो गया। स्नु को मान करके जी की जो है अंग संज्ञा है। यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्यंगम, यस्मात् धातुर्वा प्रातिपदिकाद् वा प्रत्ययो विधीयते तस्मिन् प्रत्यय परतः तदादि अंगम भवति या तदादेह अंग संज्ञा स्यात्। जब संज्ञा कहेंगे तो तदादि को षष्ठी बना देंगे, तदादेह अंग संज्ञा स्यात्। जिस धातु या प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया जाता है उस प्रत्यय के परे रहते तदादि की अंग है। तो यहाँ पर जी धातु से स्नु प्रत्यय का विधान किया गया है, तो उस स्नु प्रत्यय के परे रहते जी जो धातु है इसकी अंग संज्ञा हो गई। अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला। इस अंगस्य के अधिकार में सार धातु कार धातु प्रयोग से गुण प्राप्त हुआ। ये कहता है कि सार धातु के आर धातु के च प्रत्यय परतः
तिगंतस्य अंगस्य अंतस्य अल स्थाने गुण स्यात्। तो ये स्नु जो है आर्धातुक प्रत्यय है। आपने पढ़ा है तिंग शीत सार्धातुकम। तिंग और शीत जो प्रत्यय है उसका नाम सार्धातुक है। और आर्धातुकम शेष माने तिंग शीत भिन्न प्रत्यय आर्धातुकम भवति धातु अधिकार है। तो तिंग और शीत से भिन्न जो प्रत्यय है धातु के अधिकार में उसका नाम आर्धातुक है। तो विष्णु जो है धातु के अधिकार में है, इसलिए विष्णु आर्धातुक है। तो स्नु आर्धातुक प्रत्यय परे रहने के कारण यहाँ पर जी को जो है सार्धात का धातु का योग से जो है गुण प्राप्त है। गुण प्राप्त है। तो गुण क्या है जी? तो गुण प्राप्त है अर्थात गुण क्या है? अदेन गुण अवयव का नाम गुण है। तो परंतु जो है कृंगति च कहता है गित कित नित को निमित्त मान करके माने गिति किति निति च निमित्त के निमित्ते सती इका स्थाने ये गुण वृद्धि प्राप्त तेन भवता। माने गित कित नित निमित्त होने पर इक के स्थान में गुण वृद्धि नहीं होते हैं। गिति किति निति च निमित्ते सती या निमित्त के सती इक स्थाने गुण वृद्धि न भवता। अर्थात गित कित नित को निमित्त मान करके यदि इक के स्थान में गुण वृद्धि हो रहा हो तो नहीं होगे। तो यहाँ पर स्नु गित है। स्नु प्रत्यय जो है गित प्रत्यय है। इस गित को निमित्त मान करके सार्धातु का धातु कयो से जी को गुण प्राप्त है तो वह निषेध कर दिया। तो जी स्नु ये हो गया जी स्नु। उसके पश्चात जी स्नु। अब यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, केवल बस आदेश जो प्रत्यय हो जो है यहाँ पर जी और स्नु जो है इस स्थिति में आदेश प्रत्यय हो। इन और कवर्ग से उत्तर आदेश सकार और प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य आदेश होता है। तो ये प्रत्यय का सकार है स्नु और इन जो है जकार उत्तरवर्ती इकार जो इन है इसका अर्थ मैंने पहले बता दिया हुआ है। नहीं बताया? रामे बताया हुआ हूँ कि नहीं जी? आदेश प्रत्यय हो बताया जी आपने। हाँ इसको जी। तो आदेश प्रत्यय हो। आदेश इन और कवर्ग से उत्तर आदेश सकार और प्रत्यय के सकार जो है प्रत्यय का जो अवयव जो सकार है उसको मूर्धन्य आदेश होता है। तो यहाँ पर मूर्धन्य हो गया जी स्नु स्नु मूर्धन्य स और नौ रसों का नु। अब इस स्थिति में एक सूत्र है रसाभ्याम नोन समान पदे। ये तो नहीं बताया होगा कि बताया हुआ हूँ? रसाभ्याम नोन नहीं बताया हूँ ना? आचार्य जी आदेश प्रत्यय भी कहीं बताया लग नहीं रहा है क्योंकि मुझे मिला नहीं, मैंने ढूंढा उसको। आदेश प्रत्यय नहीं बताया हूँ? नहीं आचार्य। गुरुकुल वाले से पूछता हूँ। आदेश प्रत्यय बताया हूँ के? बालबोध श्रवण मनीष आप लोगों को आदेश प्रत्यय बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ? रसाभ्याम नोन समान पद ये बताया है आपने और उसके बाद अटकुट ये भी बताया। किस सूत्र पर बताया हूँ? ये आपने बताया था कृणाति की सिद्धि में। किसके? कृणाति। ये तो दूसरे क्लास में बताया था। सॉरी गलती हो गई। ये आपने बताया हूँ? इसमें नहीं बताया आपने दूसरे क्लास में बताया। हमारे गुरुकुल वाले कोई बोल नहीं रहे हैं। क्या बोले? मैं बोल रहा हूँ कि आदेश प्रत्ययों का हमने अर्थ बताया है कि नहीं बताया है? अच्छा नहीं बताया तो चलिए निकालो ये जी दोनों सूत्र निकालिए। पहले 8-3-59 नंबर सूत्र निकालिए। 8-3-59 8वां अध्याय
तीसरा पाद 8वां अध्याय तीसरा पाद आदेश प्रत्यय 59 नंबर सूत्र होगा ये न जी। मिल गया आप लोगों? मिल गया सर जी। 8-3-59 8-3-59 है। 59 59 माने 59 हुआ ना जी। जी 1-60। चलिए पदच्छेद करते हैं। आदेश प्रत्ययो आदेश प्रत्ययो आदेश सकार सॉरी इसका पहले जो है समास करें। आदेश प्रत्यय पदच्छेद करें। अकारांत पुंलिंग आदेश प्रत्यय शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन। आदेश प्रत्यय क्या है जी? अकारांत पुंलिंग आदेश प्रत्यय शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन। मनीष जी समझ गए? विद्यानंद जी समझ गए जी? आदेश प्रत्यय रामयो की तरह है और कुछ नहीं है। षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। समास है आदेशश्च प्रत्ययश्च इति आदेश प्रत्ययौ आदेशश्च प्रत्ययश्च इति आदेश प्रत्ययौ तयोः आदेश प्रत्यययोः। कौन सा समास हो गया जी? क्या हुआ? गुरुकुल वाले बोलो जी। समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास। तो इसके ऊपर क्या सूत्र है जी? नुम विसर्जनीय सर्वव्यापी। मैंने उच्चारण भी नहीं आता है जी। क्या याद किया? अष्टाध्यायी। फिर बोलो। नुम विसर्जनीय सर्वव्यापी। क्या है? नुम विसर्जनीय सर्वव्यापी। तो इसकी अनुवृत्ति आ रही है नुम विसर्जनीय सर्वव्यापी। इसकी अनुवृत्ति इसमें आ रही है। आचार्य जी। हाँ बोलिए। मैंने इसका समास क्या बतलाया है? आदेश प्रत्ययश्च आदेशश्च प्रत्ययश्च इति आदेश प्रत्ययौ आदेशश्च प्रत्ययश्च इति आदेश प्रत्ययौ तयोः आदेश प्रत्यययोः। इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। समझ गए जी? जी आप समझ गए। और इसमें जो है इसके ऊपर जो सूत्र है 58 नंबर सूत्र नुम विसर्जनीय सर्वव्यापी। इसकी अनुवृत्ति इसमें आ रही है। समझ गए? नुम विसर्जनीय सर्वव्यापी इसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो नुम विसर्जनीय सर्वव्यापी का मतलब क्या है? इसका पदच्छेद समझ लो। अजय पूरा सूत्र का अनुवृत्ति आ रहा है। हाँ पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। नुम विसर्जनीय सर्वव्यापी पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। और 8-57 नंबर जो सूत्र है इनको पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है।
समझ गए जी। इनको 8×3=57 जो है उससे पूरे सूत्र में तैयार रही है। और 8×3=56 नंबर सूत्र है सहे साढ़ सह, साढ़ सहे साढ़ सह, उससे सह की अनुवृत्ति आ रही है। सहे साढ़ सह से सह की अनुवृत्ति आ रही है। समझ गए जी क्या बताया? सहे साढ़ सह से सह की अनुवृत्ति आ रही है। फिर जो है इनको की अनुवृत्ति आ रही है और नुम विसर्जनीय सर्ववायपी की अनुवृत्ति आ रही है। और इसके ऊपर कहीं है अपदांत से मूर्धन्य, कहीं है देखो। हाँ, इसी के ऊपर है अपदांत से मूर्धन्य। के ऊपर है अपदांत से मूर्धन्य। तो 8×3=55 नंबर है अपदांत से मूर्धन्य। समझ गए? तो ये इसकी भी अनुवृत्ति आ रही है, इसकी भी इसमें पूरे समाप्त तक, पाद की समाप्ति तक जाएगा, 8×3=119 तक जाएगा अपदांत से मूर्धन्य। तो उस पूरे अपदांत से मूर्धन्य की अनुवृत्ति आ रही है। समझ गए? फिर मैं बोल रहा हूं एक बार, ध्यान से सुनेंगे सभी। नुम विसर्जनीय सर्वव्यापी, इस पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। सहे साढ़ सह से सह की अनुवृत्ति आ रही है। इनको पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। अपदांत से मूर्धन्य की अनुवृत्ति आ रही है पूरे सूत्र की। और ये जो है 8×2 तयोर्वाची संहितायाम, जो 8×2=100 कितने नंबर सूत्र है जी? 108 नंबर सूत्र। ये कितने नंबर सूत्र है? 108 नंबर सूत्र है। संहितायाम, तयोर्वाची संहितायाम से संहितायाम की अनुवृत्ति आ रही है। सभी व्यक्ति अनुवृत्ति समझ गए? अब संहितायाम सूत्र संख्या नहीं देख पाते। ये 8×3=108 नंबर सूत्र देखिए। 8×2 सॉरी, हाँ 8×2 गलत मैं बोल दिया। 8×2=108 नंबर सूत्र देखिए। मिल गया जी। तयोर्वाची संहितायाम। तो फिर मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। तयोर अब अष्टाध्यायी क्रम से तयोर्वाची संहितायाम से संहितायाम की अनुवृत्ति आ रही है। 8×2=108 नंबर सूत्र से संहितायाम की अनुवृत्ति आ रही है। उसके पश्चात जो है अपदांत से मूर्धन्य जो है, कितने नंबर सूत्र है जी? 8×3=55। 8×3=55 है अपदांत से मूर्धन्य। उससे अपदांत से मूर्धन्य पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। उसके आगे ही है सढ़े साढ़ सह, सढ़े साढ़ सह, उससे सह की अनुवृत्ति आ रही है। उसी के आगे है इनको, उससे इनको की अनुवृत्ति आ रही है पूरे सूत्र की, अधिकार सूत्र है। और उसके आगे सूत्र है नुम विसर्जनीय सर्वव्याये, तो इसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो अब जो है इसके आधार पर हम अर्थ कर रहे हैं। इसमें से नुम विसर्जनीय सर्वव्यायेपि, नुम विसर्जनीय सर्वव्यायेपि, इनको और अपदांतस्य, इतने का समास समझना जरूरी है। इतने का समास समझना जरूरी है। तो सबसे पहले इसी के ऊपर जो है नुम विसर्जनीय सर्वव्याये, उसका फिर उसके हम उसके संबंध में बता रहे हैं। देखिए, नुम विसर्जनीय सर्वव्याये जो है, तो नुम विसर्जनीय सर्वव्याये, नुम विसर्जनीय सर्वव्याये अकारांत पुंलिंग नुम विसर्जनीय सर्वव्याय शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचन। फिर मैं बोल रहा हूं, नुम विसर्जनीय सर्वव्याये अकारांत पुंलिंग नुम विसर्जनीय सर्वव्याय शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचन।
समझ गए पदच्छेद और अपि अव्यय पद। पदच्छेद सभी को समझ में आ गया। नुम विसर्जनीय वाये अकारांत पुंलिंग नुम विसर्जनीय शर व्यवाय शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। समझ गए? ये समझ गए। और अपि जो है अव्यय पद है। अब समास है। नुम विसर्जनीय शर व्यवाय में समास है। नुम च विसर्जनीयश्च शर च इति नुम विसर्जनीय शरः। फिर मैं बोल रहा हूं नुम च अष्टाध्यायी देखो नुम च विसर्जनीयश्च शर च इति नुम विसर्जनीय शरः। ये कौन सा समास हो गया? इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। वेरी राइट। हाँ, इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। नुम च विसर्जनीय च शर च व्यवाय च शर च इति नुम विसर्जनीय शरः इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। अब नुम विसर्जनीय शरः का संबंध है व्यवाय के साथ समास है। तो नुम विसर्जनीय शरभिः व्यवायः नुम विसर्जनीय शर व्यवायः। मैं बोल रहा हूँ नुम विसर्जनीय शरभिः व्यवायः नुम विसर्जनीय शर व्यवायः तस्मिन् नुम विसर्जनीय शर व्यवाये। बताइए कौन सा समास हो गया? कौन सा समास हो गया जी? मनीष जी आप बता सकते हैं कौन सा समास हुआ? नुम कौन सा? मैं सप्तमी कैसे हो गया जी? मैं बोल रहा हूँ नुम विसर्जनीय शर भी कौन सी विभक्ति है? तब वहां पर बोलना चाहिए ना। सप्तमी आपने कैसे बोल दिया? और व्यवाय सप्तमी है। समास तो नुम विसर्जनीय शर भी व्यवाय में है। तो नुम विसर्जनीय शर भी व्यवाय नुम विसर्जनीय शर व्यवाय कौन सा समास हुआ? तृतीया तत्पुरुष समास। तस्मिन् नुम विसर्जनीय शर व्यवाय। अर्थ क्या हुआ जी? व्यवाय मतलब समझते हो? व्यवाय किसको कहते हैं जी? व्यवाय माने व्यवधान, रुकावट। जैसे मान लो कल्पना सपोज दैट आप जहां पर बैठे हुए हो और आप बैठे हुए हो और श्रवण कुमार बैठा हुआ है। दोनों माने बालबोध और श्रवण कुमार बैठा हुआ है और दो के बीच में जो है दो के बीच में गाय आ गई तो क्या हो गया? आप दोनों के बीच में व्यवधान हो गया। व्यवधान हो गया। व्यवधान को ही कहते हैं व्यवाय। समझ गए? व्यवाय माने व्यवधान। व्यवधान अपने से भिन्न जाति का होता है। समान जाति में व्यवधान नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा। क्या बताया? व्यवधान अपने से भिन्न जाति का होता है, समान जाति में व्यवधान नहीं होता। हाँ, या अपने से भिन्न वर्ण का होता है, समान वर्ण का नहीं होता है। माने व्यवधान, बीच में रुकावट। और यदि मान लीजिए समान में भी आप यदि ये कर लेंगे तो अब यदि मैं बोलूं कि श्रवण और बालबोध के बीच में यदि मनीष है तो कहेंगे श्रवण और बालबोध के बीच में मनीष का व्यवधान है। मैंने बीच में रुकावट है, बीच में व्यवधान है, कह सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, परंतु वो सामान्य रूप से यही नियम है कि अपने से भिन्न जाति का ही तो व्यवधान होता है ना जी। तो क्या अर्थ हो गया? नुम विसर्जनीय और शर के द्वारा व्यवधान होने पर भी क्या अर्थ हो गया जी हिंदी में? नुम के व्यवधान होने पर भी, नुम के द्वारा व्यवधान होने पर भी, विसर्जनीय के द्वारा व्यवधान होने पर भी, और शर माने शर का मतलब क्या हुआ? स। तो शर मतलब क्या हुआ जी? और प्रत्याहार जो शर है तो नुम विसर्जनीय और शर, नुम के द्वारा व्यवधान होने पर भी, विसर्जनीय के द्वारा व्यवधान होने पर भी
और आधारित हाँ? नून माने क्या बोल रहे हैं? नून माने क्या होता है? तो एक साथ क्यों बोल, कोई एक व्यक्ति बोलो। ये लोग ये पूछ रहे हैं कि नुम माने क्या। नुम आगम है जी। एक होता है प्रत्यय, एक होता है आदेश, एक होता है आगम। तो आदेश और आगम, आगम मतलब हुआ माने नुम जो है जैसे प्रत्यय होता है, जैसे आदेश होता है, वैसे ही नुम भी होता है। परंतु आदेश में और आगम में अंतर ये होता है कि आगम आसपास बैठता है और आदेश उसको हटा करके वहां पर बैठ जाता है। नहीं समझे? नहीं, अच्छा नहीं समझे जी। हाँ ठीक है। आगम अब जैसे आदेश से शत्रु। इधर देखिए, भारत देश में अभी जो है 9 महीना पहले वोट हुआ था कि नहीं? प्रधानमंत्री का वोट हुआ था क्या इलेक्शन में? तो नरेंद्र मोदी जी से पहले कौन प्रधानमंत्री थे? हाँ गूंगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो वो जो गूंगे जो थे डॉक्टर जो मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री थे, तो अब उनको हटा करके नरेंद्र मोदी जी हो गए। तो ये क्या हो गया? अब नरेंद्र मोदी जी उनको हटा दिया और अपने उसके स्थान पर बैठ गए, तो क्या हो गया? वो आदेश हो गया ना जी। इसको आदेश की तरह समझो, इसको आदेश की तरह समझो। अब प्रधानमंत्री जब ये हो गया, अब प्रधानमंत्री जो है अपने आसपास में जो मंत्री, किसी को रक्षा मंत्री, किसी को रेल मंत्री इत्यादि जो दिया, तो वो जो आसपास प्रधानमंत्री के आसपास जो बैठा तो उसको कहेंगे आगम। वो आसपास जो बैठा माने व्यक्ति को हटा करके बैठना, वो आदेश समझ लो, वो शत्रु के समान होता है। और आसपास जो बैठता है, अगल बगल में जो बैठता है, वो मित्र के समान होता है, दोस्त के समान होता है। तो दोस्त ही आसपास बैठते हैं और शत्रु जो है उनको मार करके भगा देता है और अपने स्वयं वहां पर अधिकार कर लेता है। समझ गए? तो आगम और आदेश यही है। आगम नुम आगम है, इसलिए मौ इत है, इसमें मित आगम है, इसलिए मित त्याग पर अंतिम अत से परे बैठेगा। नुम जो है अंतिम अत से परे बैठेगा। नुम जो है अंतिम अत से परे बैठेगा। जैसे सर्पिंसी, यजुंसी इत्यादि बनता है, हविंसी, तो ये नुम आगम है। आगम मने आगम मने आना होता है ना जी। आ गम मने जाना और आगम मने आना। तो ये जो है इसको इस रूप में समझो। तो ये नुम एक आगम है, प्रत्यय के या प्रकृति के, जा जिसको भी कहा है उसके आसपास बैठता है, माने अंतिम से परे बैठता है। तो नुम और विसर्जनीय तो समझते ही हो ना जी। माने आपसे कोई पूछे नुम क्या है, तो नुम आगम है। नुम क्या है? आगम है। और विसर्जनीय तो समझते ही हो कि विसर्ग है। और शर तो समझते हो, शर माने श तीनों प्रकार के सकार सकार। दंत्य माने मूर्धन्य, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य स, इसको कहते हैं शर। सर सर प्रत्याहार माने इसका नाम। तो नुम के व्यवधान होने पर भी, विसर्जनीय के द्वारा व्यवधान होने पर भी, और शर माने स में से कोई भी जो वर्ण है उसके व्यवधान होने पर भी क्या होगा वो आगे बताएगा। इसका लिटरल मीनिंग समझ गए? नुम के द्वारा व्यवधान होने पर भी, विसर्जनीय के द्वारा व्यवधान होने पर भी, और शर के द्वारा व्यवधान होने पर भी। इतना हुआ इसका लिटरल मीनिंग। जितना ये है अनुवृत्ति नहीं ला रहे हैं तो बस इतना ही अर्थ हुआ
कि नुम के द्वारा व्यवधान होने पर भी, विसर्जनीय के द्वारा व्यवधान होने पर भी, शर के द्वारा व्यवधान होने पर भी। अभी समझ में आ गया जी? जी। हाँ, राजभल्ला जी समझे? समझ गया जी। हाँ, स्वाति जी समझ गई, वासुदेवन जी समझ गए, और गुरुकुल में सभी समझ गए जी? हाँ, क्या अर्थ हुआ? नुम तृतीया है ना, तृतीया समास ले के द्वारा, नुम के द्वारा, विसर्जनीय के द्वारा और शर के द्वारा व्यवधान होने पर भी। क्या क्या बोला? नुम के द्वारा व्यवधान होने पर भी, विसर्जनीय के द्वारा व्यवधान होने पर भी और शर के द्वारा व्यवधान होने पर भी। बस, वेरी नाइस। अब इसमें जो है अनुवृत्ति आ रही है इनको की, तो इनको पर भी, इनको भी को भी समझ लो। इनको हो, इनको जो है, इनको कु उ है, उकारांत पुंलिंग इनको शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। उकारांत पुंलिंग इनको शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। फिर मैं बोल रहा हूँ अंतिम बार, उकारांत पुंलिंग इनको शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। पद से सभी को समझ में आ गया? जैसे गुरु का गुरोह बनता है, इसलिए इनको का इनको। अब समास है इन च कुश्च इति इनको, इन च कुश, समास है इन च कुश्च इति इनको, इन च कुश्च इति इनको तस्मात् इनको। यहाँ पर इनको जो समास है एवं इन च कुछ इनको, तो यहाँ पर नपुंसक क्या बोलते हैं, उकारांत नपुंसक लिंग भी कह सकते हैं। इन च कुश्च इति इनको, ये नपुंसक लिंग भी कह सकते हैं, या इनको होना चाहिए, नहीं तो इनचा कुश्च इति इनको तस्मात् इनको हो, नहीं तो इनको कहोगे तो फिर जो है नपुंसक लिंग करो। इनचा कुश्च इति इनको तस्मात् इनको हो। ये कौन सा समास हुआ? वेरी नाइस, समाहार द्वंद्व हो। चलिए, इतना आपको ध्यान में आने लग गया। इनचा कुश्च इति इनको तस्मात् इनको, ये समाहार द्वंद्व समास हो गया। ये अधिकार सूत्र है। ये कौन सा सूत्र है जी? अधिकार सूत्र। इनका मतलब है इन प्रत्याहार। इनका मतलब क्या है जी? इनका हुआ प्रत्याहार, लेकिन इसका अधिकार कहाँ तक जाएगा? इसका जो अधिकार है, यदि आप लिखना चाहो तो इसका अधिकार जो है ये पूरे समाप्ति माने पाद की समाप्ति पर्यंत तक 119 तक जाएगा। 119 है ना लास्ट सूत्र? इसका अंतिम सूत्र क्या 119 है? इसका अंतिम सूत्र तो 119 है, 119 नंबर सूत्र है ना? हाँ, 119 नंबर सूत्र है। हाँ, तो वहां तक जाएगा। समझ गए? इनको भी वहां तक जाएगा, इनको जो है वहां तक जाएगा, और पदांतर से मूर्धन्य भी वहां तक जाएगा। तो ये इनको हो, तो इनको का क्या अर्थ हुआ जी? पंचमी होने से क्या अर्थ हो गया? तस्मात् जिस तरह से परिभाषा यहाँ पर उपस्थित हो गई, तो क्या हो गया? इनको परस्य, माने इन कवर्गाभ्याम, दो है अपने भाषा में यदि कहेंगे तो इन कवर्गाभ्याम, दो होने के कारण आप द्विवचन कर दीजिए, तो इन कवर्गाभ्याम उत्तरस्य या परस्य, ऐसा अर्थ हो गया। क्या बोले? इनको को अपनी भाषा में जब कहोगे, पंचमी एक वचन है, तो इसको जब पंचमी विभक्ति द्विवचन करोगे इन और को होने के कारण, तो क्या कहेंगे? इन कवर्गाभ्याम परस्य उत्तरस्य। समझ गए? हाँ, अरे कुछ भी कहो, या तो परस्य कहो या उत्तरस्य कहो। इन का मतलब हुआ कि ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र ल, मने
अकार को छोड़ करके ई से लेकर के लर्ण के 9 तक के बीच में जितने भी वर्ण हैं, केवल अ को छोड़ करके सभी स्वर वर्ण का नाम इन है और अंतस वर्ण का नाम इन है और हकार का नाम इन है। पुष्प में हकार का नाम इन है। समझ गए? तो ये कह रहा है कि इससे आगे जो भी कार्य होंगे इतोग्रे वक्ष्यमाणानि कार्याणि इन कवर्गाभ्याम उत्तरस्य भवन्ति। इन कवर्गाभ्याम उत्तरस्य भवन्ति माने इससे आगे कहे जाने वाले जो कार्य हैं वो इन कवर्ग से उत्तर के स्थान पर होता है और इसका अधिकार पाद की समाप्ति पर्यंत है। आपाद परिसमाप्ति इत्यस्य अधिकारः अधिकारो आपाद माने आस पाद समाप्ते भवति माने इसका अधिकार जो है अस्य अधिकारः आपाद समाप्ते भवति, इसका अधिकार पाद के समाप्ति तक होता है। तो अर्थ होगा कि इन और कवर्ग से उत्तर आगे कहे जाने वाले कार्य होंगे। समझ गए? नहीं समझ में आया? नहीं, आगे जो भी काम कहा जाएगा, जो भी काम कहा जाएगा, कोई ना कोई तो काम कहा जाएगा ना जी। आगे जो भी काम कहे जाएंगे 119 तक, वो सभी काम इन प्रत्याहार के बाद में होगा या कवर्ग के बाद में होगा? अब ऐसे कहे तो समझ में आया। माने 119 तक जो भी काम होगा, जो भी काम हो, जो भी काम होगा वह सभी काम इन जो है माने आकार को छोड़ करके जो वर्ण है, अर्थात 8 हो गया स्वर वर्ण, उस अंतस हो गया 4 वर्ण और हकार हो गया तो 5, तो 8 5 13 वर्ण। तो इससे आगे जो भी काम कहे जाएंगे वो सब इन 13 वर्णों में से कोई भी वर्ण से परे या कवर्ग से परे होगा। जो भी काम होगा, आम लताम केला कटहल कुछ भी जो भी काम होगा वो इन या तो इनसे के बाद में होगा, इनसे उत्तर होगा या कवर्ग से उत्तर होगा। इसलिए कहा कि तो गृह वक्ष्यमाणानि कार्याणि इन कवर्गाभ्याम उत्तरस्य स्थाने भवति। समझ गए? समझ गए। और एक और समझना होगा आपको, अपदान्तस्य मूर्धन्यः, अपदान्तस्य मूर्धन्यः, ये भी अधिकार सूत्र है और इसका भी अधिकार जो है समाप्ति तक जाएगा, 8-3-119 तक जाएगा। अपदान्तस्य मूर्धन्यः, ये अपदान्तस्य जो है अकारांत पुंलिंग अपदांत शब्द जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन है और मूर्धन्यः अकारांत पुंलिंग मूर्धन्य शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समास है अपदांत में पहले पदस्य अंतः पदांतः, पदस्य अंतः पदांतः, कौन सा समास है? पदस्य अंतः पदांतः, कौन सा समास है? हाँ, षष्ठी तत्पुरुष समास, पदस्य अंतः पदांतः। अब न पदांतः अपदांतः, कौन सा समास हो गया? हाँ, नहीं तत्पुरुष समास, न पदांतः अपदांतः, तस्य अपदांतस्य नहीं तत्पुरुष समास। और मूर्धन्य का मतलब है मूर्धनी भवः मूर्धन्यः, मूर्धनी भवः मूर्धन्यः या मूर्धनी जातः मूर्धन्यः। मूर्धा में जो पैदा होता है, मूर्धा में जो उत्पन्न होता है, मूर्धा में जो होने वाला है उसको कहते हैं मूर्धन्य। माने मूर्धा जो स्थान है उसमें जो उत्पन्न होने वाला वर्ण है उसका नाम है मूर्धन्य। तो मूर्धा में उत्पन्न होने वाला कौन कौन से वर्ण है, कौन बता सकता है? वेरी नाइस। रिवर्ण, टवर्ग, रेफ और शकार, ये जो है मूर्धा से उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये सभी मूर्धन्य वर्ण है। री भी मूर्धन्य वर्ण है, टवर्ग भी मूर्धन्य वर्ण है, रेफ भी मूर्धन्य वर्ण है
और श जो है वो अभी मूर्धन्य, पेट फटा स वाला जो है वो भी मूर्धन्य वर्ण है। समझ गए? समझ गए। हाँ जी, समझ में आ रहा है। हाँ। तो अब जो है ये कह रहे हैं कि पाद की समाप्ति पर्यंत तक जो है मूर्धन्य जो आदेश होगा अपदांत के स्थान पर होगा। किसके स्थान पर होगा जी? माने पद के अंत में नहीं होगा, अपदांत में होगा। पद के अंतावयव के स्थान में न होकर के वो पद के आद्यवयव या बीच होगा, जो भी जहाँ या तो बीच होगा या पहले होगा, आदि में होगा, उस वहां तो हो जाएगा। पद के अंत में मूर्धन्य आदेश नहीं होगा, अपदांत के स्थान में मूर्धन्य आदेश होगा। समझ गया जी? मूर्धन्य प्रथमा, इसलिए आदेश, प्रथमा विभक्ति सदा आदेश भवती, ये अर्थ होता है। तो मूर्धन्य आदेश होगा। मूर्धन्य क्या होगा जी? तो अब क्या अर्थ हो गया जी इसमें? अब पूरे अनुवृत्ति जब आपने ले आया तो अब क्या इसका अर्थ बन गया? जब पूरे अनुवृत्ति ले आए तो क्या अर्थ बन गया कि इन पहले जो क्या करोगे? पहले जो है कौन सी विभक्ति लाओगे अर्थ करने में? तो सप्तमी। तो चलो सप्तमी यहाँ पर कौन क्या है? और क्या है? संगीतायाम नहीं है? ये है ना? तो पहले तो ऐसा पढ़ लिखो, संहितायाम विषये, ये हो गया। दिख रहा है एक। हाँ, संहितायाम विषये। हाँ, संहितायाम विषये। हाँ, उसके बाद नुम विसर्जनीय सर्वव्यवायेपि। क्या बोला आचार्य जी? अरे संहितायाम विषये नुम विसर्जनीय सर्वव्यवायेपि। मैं जिस तरीके से आपको अर्थ करने का क्रम बताया हूँ उस क्रम से बस कंप्यूटर की तरह रख दो। कंप्यूटर में जैसे जो दबाओगे वही आएगा ना जी। पहले में बोला सप्तमी तो सप्तमी करो। जब अच्छी तरीके से आ जाए तो कहीं पर भी वो कोई मायने नहीं रखता, यदि आपको प्रैक्टिस हो जाए तो है। हाँ, मैंने संहितायाम विषये नुम विसर्जनीय सर्वव्यवाये, उसके वाये अपि माने वाये पी माने वाये अपि। उसके बाद क्या रखना है? उसके बाद क्या रखना है? पंचमी। तो इनको पंचमी है तो क्या अर्थ हो गया है? इनको, उसको अपनी भाषा में कहो तो इनक वर्गाभ्याम। अपनी भाषा में कहोगे तो क्या हो जाएगा? इनक वर्गाभ्याम। और भगवान पाणिनि जी की भाषा में कहोगे तो इनको, बस वही का वही। इनको कहो या इनक वर्गाभ्याम कहो, अपने तरफ से। हाँ, इनको आप यदि सूत्र के अनुसार, सूत्रानुसारी अर्थ करोगे तो इनको। अब पंचमी है इसलिए क्या हो गया जी? पंचमी जो है वो उसके कारण को हो गया, क्या हो गया? तस्मादित्युतरस्य, ये परिभाषा से उत्तरस्य आ गया, उत्तरस्य आ गया। तो अर्थ हो गया कि उत्तरस्य। फिर मैं बोल रहा हूं, संहितायाम विषये नुम विसर्जनीय सर्वव्यवायेपि इनको उत्तरस्य। अब बताओ उत्तरस्य कौन सी विभक्ति है? षष्ठी है और अपदांत से भी षष्ठी है, तो क्या हो गया? उत्तरस्य अपदांतस्य। क्या अर्थ हो गया जी? उत्तरस्य अपदांतस्य। वेरी नाइस। अब देखो, उत्तरस्य अपदांतस्य। अब यहाँ पर जो है आदेश प्रत्ययो, ये भी षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। तो आप अपदांत से प्रथमा किया आपने, इनको उत्तरस्य अपदांतस्य, तो आदेश प्रत्ययो को भी आप क्या कह दिए?
माने आदेश प्रत्यय को भी जो आप क्या कर दीजिए, अलग अलग करके षष्ठी कर दीजिए। आदेशस्य प्रत्ययस्य हो जाएगा कि नहीं जी? हो जाएगा। अपदांत से आपने षष्ठी एक वचन जब किया है ऊपर से है, तो उसके आधार पर अर्थवसात विभक्ति विपरिणाम, तो आदेश प्रत्ययो जो है ये षष्ठी जो है द्विवचन, उसको एक एक वचन में बदल दीजिए। तो आदेशस्य प्रत्ययस्य, समझ में आया? आदेशस्य प्रत्ययस्य च दो है इसलिए च जोड़ना पड़ेगा ना। और सहे साढ़ा स से जो सह की अनुवृत्ति आ रही है, वो जो सह की जो अनुवृत्ति आ रही है, उस सह को षष्ठी में बदल दीजिए। प्रथमा विभक्ति माने प्रथमा विभक्ति जो सह है, अकारांत पुंलिंग, ये सर्वनाम नहीं है, सो ध्यान रखिएगा। अकारांत पुंलिंग स शब्द, इसको षष्ठी में बदल दीजिए तो क्या हो जाएगा? सस्य हो जाएगा। वेरी नाइस। सस्य या सकारस्य, नहीं समझे? तो आदेशस्य प्रत्ययस्य च सकारस्य स्थाने। हाँ आचार्य जी, हाँ बोलिए। क्या बोल? अपदान्तस्य के बाद क्या बोले? आदेशस्य प्रत्ययस्य च सकारस्य स्थाने हाँ मूर्धन्यः भवति, माने मूर्धन्यादेशो भवति। समझ गए? फिर मैं बोल रहा हूँ, इन कब मने संहितायां विषये नुम विसर्जनीय सर्व्यवायेपि इनको उत्तरस्य अपदान्तस्य आदेशस्य प्रत्ययस्य च सकारस्य स्थाने मूर्धन्यः भवति, मूर्धन्यः आदेशः भवति। समझ गए जी? जी। तो अर्थ हो गया। हिंदी में क्या अर्थ हुआ जी? अब इसी को जो है अपनी भाषा में लिखोगे तो इनको को इनका वर्गाभ्याम कर दोगे कि संहितायां विषये नुम विसर्जनीय सर्ववायेपि वर्गाभ्याम उत्तरस्य अपदान्तस्य आदेशस्य प्रत्ययस्य च सकारस्य स्थाने मूर्धन्यः भवति, मूर्धन्यः आदेशः भवति। समझ गए? हाँ, तो ये अर्थात इन और कबर्ग से उत्तर आदेश जो सकार, आदेश सकार, आदेशस्य सकारस्य, तो आदेश रूप सकार, आदेशस्य और सकारस्य का जो संबंध होगा, आदेशस्य में भी षष्ठी और सकारस्य में भी षष्ठी, तो आदेश का सकार के जो साथ जो संबंध होगा वो स्वरूप संबंध होगा। ऐसे प्रत्ययस्य सकारस्य, प्रत्ययस्य च सकारस्य, तो प्रत्ययस्य के साथ जो सकार का संबंध होगा वह स्वरूप संबंध नहीं होगा। वह कौन सा संबंध होगा? कौन बता सकता है जी? आदेश के साथ जो सकार का संबंध है वह तो स्वरूप संबंध होगा, आदेश रूप सकार, आदेश रूप सकार। परंतु प्रत्ययस्य के साथ सकार का जो संबंध होगा, कौन सा संबंध होगा? जैसे अभी जी और स्नु है, जी प्लस स्नु है, तो यहाँ पर जी प्लस जो स्नु था, स्नु है, तो यहाँ पर बताइए ये स्नु प्रत्यय है, स्नु, उस स्नु प्रत्यय का स क्या है? अवयव। तो इसलिए प्रत्यय के साथ सकार का कौन सा संबंध हो गया? अवयवी।
अवयव अवयवी भाव संबंध हो गया। परंतु आदेश के साथ आदेशस्य सकारस्य, आदेश के साथ सकार का जो संबंध हुआ वह कौन संबंध होगा? स्वरूप संबंध होगा। स्वरूप संबंध होगा। सो ध्यान रखिएगा कि आदेश सकार, जो सकार आदेश हुआ उस सकार के आदेश रूप जो सकार है, स्वरूप संबंध। तो इन और कवर्ग से उत्तर मैंने संहिता विषय में नुम विसर्जनीय और सर के द्वारा व्यवधान होने पर भी और न होने पर भी, ऐसा अर्थ हो गया। नुम विसर्ज माने इन और कवर्ग से उत्तर नुम विसर्जनीय और सर के द्वारा व्यवधान होने पर भी और न होने पर भी आदेश सकार और प्रत्यय का जो सकार है, प्रत्यय का अवयव जो सकार है, प्रत्यय का जो सकार है, उसके स्थान में मूर्धन्य आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर जो है जी प्लस स्नु जो है, ये इन जो जकार उत्तरवर्ती जो इकार इन है, इससे उत्तर जिष्णु में जी और स्नु, तो जी में ई इन है कि नहीं जी? जकार में इकार इन है कि नहीं? तो उस इन से उत्तर जो है प्रत्यय का सकार है कि आदेश का सकार है? आदेश सकार है विष्णु में स कि प्रत्यय का सकार है? ये प्रत्यय का सकार है। तो वही ये गुरुकुल वाले से पूछ रहे हैं। गुरुकुल वाले बोले रे आदेश प्रत्यय, विष्णु प्रत्यय इसलिए आदेश सकार न होकर के प्रत्यय का सकार है ना जी। तो ये प्रत्यय का सकार है, तो वो अवयव है। तो प्रत्यय का अवयव जो सकार है उसके समय मूर्धन्य हो गया, तो स को श हो गया, तो जिष्णु क्या बन गया जी? शुणु, जिष्णु बन गया ना जी। स को श हो गया ना, जिष्णु। और उसके पश्चात जो है पूर्ववत जो है जिष्णु बना, जिष्णु। न को जो है न करने के लिए एक सूत्र है रसाभ्याम नोन समान पदे, निकाल लीजिए। 8 4 1 नंबर सूत्र है, 8 4 1 है। अभी निकाल लीजिए जल्दी से, 5 मिनट में बता देता हूँ। कोई विशेष बने सूत्र नहीं है, बड़ा कोई सूत्र नहीं है। रसाभ्याम नोन समान पदे निकाल लिए। तो रसाभ्याम, रसाभ्याम है अकारांत पुंलिंग रस शब्द पंचमी विभक्ति द्विवचन, और नोन तो नह जो है नह, ये नकारांत पुंलिंग न शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, और नह जो है अकारांत पुंलिंग न शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। और समान पदे अकारांत नपुंसकलिंग समान पद शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। पद छह सभी को समझ में आ गया? मने रसाभ्याम जो है सकारांत अकारांत, सकारांत नहीं अकारांत पुंलिंग रस शब्द, रसा औच्चारणार्थ है, परंतु जो है जैसा है वैसे करेंगे तभी तो रसाभ्याम बन पाएगा, नहीं तो सकारांत मानेंगे तो रसभ्याम बन जाएगा, और स को ड हो जाएगा रडभ्याम बन जाएगा। तो इसीलिए जो है वहां पर अकारांत पुंलिंग है रसाभ्याम में। तो अकारांत पुंलिंग रस शब्द प्रथमा पंचमी विभक्ति द्विवचन है, और नो में जो दंती नो वाला जो नो है, क्या कुछ पूछ रहे हो? पंचमी विभक्ति जो है ठीक है। हाँ पंचमी है ना जी, पंचमी। हाँ पंचमी विभक्ति द्विवचन। न जो है नकारांत पुंलिंग वर्ण का विशेषण मानोगे तो नकारांत अक्षर का विशेषण मानोगे तो नपुंसकलिंग हो जाएगा। तो नकारांत पुंलिंग या नपुंसकलिंग न शब्द हलंत जो न उसका षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और न जो है तवर्गीण जो है
अकारांत पुंलिंग ण शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और समान पदे अकारांत नपुंसकलिंग समान पद शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। समास है रश्च शश्च इति रसौ ताभ्याम रसाभ्याम। र का रश्च श का शश्च, तो रश्च शश्च इति रसौ ताभ्याम रसाभ्याम कौन सा समास हो गया? इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। हाँ, इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। मैंने रश्च शश्च इति रसौ ताभ्याम रसाभ्याम, ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। और समान पद में समास है समानम च तत्पदम च या समानम चादा पदम च इति समान पदम। ये कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास। वेरी नाइस। समानम च तत्पदम च या समानम चादा पदम च इति समान पदम। समान अरुआ पद माने एक अरुआ पद माने एक ही पद होना चाहिए, अलग अलग पद नहीं होना चाहिए। और इसमें संहितायाम का अधिकार चल ही रहा है तयोर्वाच्य संहितायाम से। तो अर्थ क्या हो गया जी? रसाभ्याम। अर्थ क्या हो गया? रसाभ्याम पंचमी, इसलिए क्या अर्थ हो गया? उत्तर से आ गया कि नहीं आ गया? संहिता से हाँ, संहितायाम को पहले ले आइए। संहितायाम विषये समान पदे सप्तमी को पहले ले आइए, जैसे अर्थ मैंने सिखाया हुआ है। क्या बोलते हैं कि संहितायाम विषये समान पदे रसाभ्याम उत्तरस्य नस्य स्थाने नकारो भवति, नकारादेशो भवति, अर्थ हो गया। मैंने रसाभ्याम उत्तरस्य न उत्तराभ्याम कैसे होगा? नहीं, उत्तराभ्याम नहीं होगा क्योंकि न षष्ठी विभक्ति एक वचन है ना जी, एक वचन है, इसलिए उत्तरस्य होगा ना। उधर जैसा होगा उसके आधार उत्तरस्य षष्ठी उत्तरस्य है ना, तो न यदि बहुत द्विवचन होगा तब जो है उत्तराभ्याम तो कभी होगा ही नहीं, उत्तरस्य होगा। या मैंने जो षष्ठी एक वचन होगा तो एक वचन, द्विवचन होगा तो द्विवचन, बहुवचन होगा तो बहुवचन। इसलिए रसाभ्याम उत्तरस्य, हाँ, रसाभ्याम उत्तरस्य न स्थाने मैंने नकारस्य स्थाने ण भवति, नकार आदेशो भवति। मैंने फिर मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही सरल अर्थ है, कोई इसमें विशेष नहीं है, कोई इसमें कोई ननु नच नहीं है। संहितायाम विषये समान पदे रसाभ्याम उत्तरस्य नस्य स्थाने ण भवति, नकार आदेशो भवति। समान पदे माने एकस्मिन् पदे, समान पदे माने एकस्मिन् पदे, समान का अर्थ है एक पद में एक ही पद होना चाहिए। निमित्त और निमित्ती जो है माने रेफ और श जो निमित्त है और उसको मान करके जो नकार के स्थान में जो नकार होगा वो जो निमित्ती है वो दोनों एक ही पद में होना चाहिए, अलग अलग पद में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए जिस और नु है, जिष्णु जो है यह न अलग है क्या? नहीं। जिष्णु जो है तो जिष्णु में जो शकार जो मूर्धन्य शकार जो है रेफ और शकार से उत्तर नकार, तो यहाँ पर श जो है श उस शकार से उत्तर जो नकार है क्या वह भिन्न पद में है क्या कि एक ही में है? एक ही पद में है। एक ही पद माने एक ही शब्द, पद का मतलब यहाँ पर शब्द लीजिएगा, एक ही शब्द में है, भिन्न भिन्न शब्द में नहीं है, जिष्णु शब्द में ही है। तो इसलिए एक ही पद है, भिन्न भिन्न पद नहीं है, एक ही शब्द है। पद का अर्थ यहाँ पर दोनों माने शब्द भी ले लीजिएगा और देखिए कट गया, 10 बजा की कट गया, तो पद भी ले लीजिएगा तुप्तिंगंतम पदम बला और शब्द भी ले लीजिएगा, समान रूप से है। समझ गए जी? जी हाँ, तो को भी थोड़ा मैं लगा लूं, समाप्ति होने वाला जिष्णु, इसको समाप्त करके ही मैं मंत्र पाठ करूंगा। इसको भी लगा दिया। हाँ जी, तो जिष्णु जो है तो यहाँ पर जी और स्नु और स को श हो गया, मूर्धन्य आदेश हो गया, तो जी स्नु। अब श से उत्तर न को न है उसके स्थान पर न हो गया तो जिष्णु बन गया। तो एक ही जिष्णु एक ही पद है ना जी, एक ही शब्द है ना जी, ये नहीं कि जी अलग पद है स्नु अलग पद है, जिष्णु पूरे एक ही पद में है, एक ही शब्द में है। समान पद मिल गया कि नहीं मिल गया?
बोलिए जी। हाँ, ये समान पद हो गया। तो ये यहाँ पर नौकोण हो गया। गुरुकुल वाले को समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? समझ में आ गया। हाँ, मैंने बस ये कोई विशेष है ही नहीं इसमें, इसमें केवल नौकोण करना है। तो यहाँ पर जो है रसाभ्याम नकार के साथ नकार हो गया। जिष्णु एक ही पद है, अलग अलग पद नहीं है, अलग अलग शब्द नहीं है। जिष्णु पूरा शब्द है। तो उसी में शकार से उत्तर जो है, संहिता विषय है ही, संहिता है, श और नौ की संहिता है ही, और रसाभ्याम उत्तर से मैंने रेप शकाराभ्याम उत्तर से। तो यहाँ पर श है, उस श से उत्तर जो है नकार है, नु का न है, उसके स्थान पर न हो गया। एक पद है ही, एक पद में। तो जिष्णु बन गया और पूर्ववत सुप की उत्पत्ति ले आएंगे भागा की तरह और जिष्णु बन जाएगा। ऐसे ही जो है भू धातु से बनेगा भूष्णु, भू धातु से बनेगा भूष्णु। तो भूष्णु का जो है क्या अर्थ हो जाएगा? होने के स्वभाव वाला, होने के धर्म वाला, होना, होने क्रिया को अच्छी तरह की तरीके से करने वाला इत्यादि। तत्साधुकारीषु अच्छी तरीके से करने वाला, होने क्रिया को अच्छी तरीके से करने वाला इत्यादि। जिस हाँ बोलिए। हम जो कहे कि इनको का जो अधिकार चलेगा उसमें इन और कवरी के परे मान जो अधिकार हुआ तो मान इन और कवरी के परे मान बाद में होगा। अब बाद में क्या हो? हाँ आप जो माने कहना कि इन और माने इनको जो सिद्ध का अधिकार चलेगा तो के परे जो भी कार्य होगा तो इन और कवर के परे होगा। तो लेकिन और कवर के पहले को माने इसमें कार्य नहीं हो सकता है क्या? ना ना, वो पहले की कोई बात ही नहीं है। बोल आगे मूर्धन्य आदेश का है तो इन कवर के बाद होगा, पहले नहीं होगा। वो तो वहां पर इनको मैं पंचमी है इसलिए कर रहा हूँ कि इन और कवर्ग से उत्तर जो भी काम होंगे वो जो है मैंने आगे जो भी बक्षमान आगे काम होंगे वो इन कवर्ग से उत्तर होंगे। आगे वाले कार्य इन और कवर्ग से पूर्व नहीं होंगे, इन और कवर्ग से उत्तर होंगे। इसमें पूर्व की कोई बात ही नहीं है। समझ गए जी? तो हाँ, तो जिष्णु भूषणु, जिष्णु भी हमने समझा दिया, भूषणु भी हो गया। यहाँ पर बस नु को मान करके जी की जो मैंने सारथ्य से गुण प्राप्त था उसको कंगतिजन निषेध कर दिया। बस यही विशेष है, भूषणु भी यही विशेष है और कुछ नहीं है। आचार्य जी हाँ बोलिए। ये जो नुम विसर्जनीय शर्व्यवायेति ये जो सूत्र है इसमें विसर्जनीय का व्यवधान कैसे हो सकता है, उसका कोई उदाहरण बताएंगे क्या? जैसे है ना उसी के सूत्र में देख लीजिए। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। हाँ उसी के सूत्र में देख लीजिए, उसमें कोई विशेष है ही नहीं, कुछ भी नहीं है उसमें। वो देख लीजिएगा। जैसे नुम का हो गया सर्पिन सी इत्यादि हो गया। विसर्जनीय का जो है विसर्जनीय का भी हो जाएगा, विसर्जनीय का भी होता है, नुम का भी, तो उसके उदाहरण में देख लीजिएगा। कोई ऐसा नहीं है तभी तो बताया। तो चलिए जी मंत्र पाठ करते हैं अब। ठीक है सर। कोई शंका हो तो पूछिए जी। स्काइप वाले, किसी को शंका है स्काइप वाले को? तो मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब इसमें कौन सा उदाहरण रह गया कि हो गया पूरा कंगति चा? इसमें और भी उदाहरण है क्या? हाँ है ना आचार्य जी। अभी तो ये तो गीत का हुआ, इसमें विष्णु जिष्णु भूष्णु ये दो उदाहरण है। अब कित में है चितः चितवान और नित में है चिनुतः और सुनुतः। चिता चितवान और चिनुता सुनुता इसकी सिद्धि करेंगे, फिर कल चिता चितवान की सिद्धि करेंगे।
ठीक है। हाँ बोलिए, बोलिए। के लिए उदाहरण के लिए हाँ हाँ देखिए यहाँ पर सर्पेशु दिया ना, सर्पेशु दिया, वो ठीक है, हो गया। सर्पेशु विसर्ग है और फिर जो है उसको जो है मूर्धन्य आदेश होता है, सर्पेशु, ठीक है। हाँ ठीक है, एकदम ठीक, उदाहरण ठीक दिया आपने, धन्यवाद। सर्पेशु तो विसर्जनीय का व्यवधान है, तब भी स को श हो गया। चलिए मंत्र पाठ हो गया ना जी? जी। तो चलिए सभी को नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।